Good morning, students. I am going to start very first chapter of English reader. Name of this book is First Flight. Okay, and I have taken first chapter of the First Flight. Title of this chapter is A Letter to God. It is very interesting chapter. I think each and every chapter is very interesting in this book, but this chapter is more than standing of another chapter. So you will listen carefully each and every line of this chapter. Okay? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. Fuentes. ये इनका फिगर है और ये फुल फॉर्म है G.L. Fuentes का. क्लियर? अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं. The house, the only one. The house, the only one on the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ. द हाउस एक घर की बात कर रहा है. लेखक जो है किसकी बात कर रहा है? एक घर की बात कर रहा है. द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो पूरे वैली पर सिर्फ एक घर है, उस घर की बात कर रहा है राइटर. पूरे वैली पर क्या है? सिर्फ एक घर है, उस घर की क्या कर रहा है राइटर? बात कर रहा है. अब फिगर से भी आप देख सकते हो पूरी वैली है, इस पे सिर्फ आपको क्या दिख रहा है ना? इस घर की बात कौन कर रहा है? राइटर का. द हाउस द ओनली वन ऑन इन द इंटायर वैली, पूरे वैली पर सिर्फ एक घर. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, सेट ऑन घर स्थित है कहाँ पर? क्रेस्ट ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ी के चोटी पर. जिस घर की बात कर रहा है, पूरे घाटी पर सिर्फ एक घर है, वो घर निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित है. द राइटर इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली वन हाउस दैट वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल. क्लियर? फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. कह रहा है कि जो घर जहाँ पे है वहाँ की ऊंचाई पर अगर आप खड़े हो जाओ, जहाँ पे घर है उस ऊंचाई पर अगर आप खड़े हो जाओगे तो उस ऊंचाई से आप देख सकते हो. वन कुड सी, एक व्यक्ति वहाँ से क्या कर सकता है? देख सकता है. क्या? द रिवर, नदियों को देख सकता है. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और जो कॉर्न है, कॉर्न मीन्स मक्का होता है, मक्का, मक्के की फसल को देख सकता है. राइप मतलब जो पकी हुई मक्के के फसल को देख सकता है. कौन? एक व्यक्ति जो इस हाइट पे खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होके वो जब नीचे देखेगा तो उसको वहाँ से क्या दिखाई देगा? नदियाँ दिखाई देंगी, और कॉर्न जो है उसका फील्ड दिखाई देगा. और कॉर्न है कैसा? डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूल से लदा हुआ है. तो अगर आपने मक्का देखा होगा ना, तो मक्का में क्या होता है? ऐसे होगा, इस तरह से यहाँ पे फ्लावर ऊपर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरा. ठीक है? और यहाँ पे मक्का लग जाता है. तो मक्का भी लगा है, साथ में क्या है? फ्लावर्स भी है. तो मक्के का जो खेत है फूल से लदा हुआ है और पका हुआ है. एक व्यक्ति इस हाइट पर खड़ा होके रिवर को भी देख सकता है और मक्के के उस खेत को देख सकता है जिसमें फूल भी लदे हुए हैं. क्लियर? दैट ऑलवेज प्रॉमिस,
और ये चीज़ हमेशा वादा करता है। कौन सा चीज़? जो मक्के का फील्ड है ना, ये मक्के की जो फील्ड है, ये हमेशा किसान से वादा करता है। कैसा वादा? अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी उपज का वादा करता है। ये जो फील्ड है ये। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन दीज 3 लाइन्स? एनीवन? नो? देन आगे बढ़ते हैं हम फिर। The only thing the earth needed was a downpour. The only thing, सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है। किसको? अर्थ को, मतलब खेत को, जो फील्ड है, फील्ड को सिर्फ किसकी ज़रूरत है? एक चीज़ की ज़रूरत है। और वो चीज़ क्या है? अ डाउनपोर, या तो जम के बारिश हो जाए, एट लीस्ट, या कम से कम सावर। सावर मीन्स क्या होता है? हाँ, बौछार ही पड़ जाए। अर्थ को, मतलब फील्ड को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो चीज़ क्या है? या तो मूसलाधार बारिश हो जाए, या तो फिर क्या है? बौछार ही पड़ जाए। ये ज़रूरत समझ में आ रही है किसको? किसान को। किसान सोच रहा है, मतलब लेंचो सोच रहा है कि जो मेरा खेत है, मेरे खेत को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए, या तो बौछार। कुल मिला के ये कि खेत को पानी की ज़रूरत है। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरे सुबह से लेंचो ने, अब लेंचो अपने खेत में है, सुबह से ही गया है, तो पूरे सुबह से लेंचो ने, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता है। लेंचो जो अपने खेतों को क्या करता है? अच्छी तरह से जानता है। उसने पूरे सुबह से हैड डन नथिंग इल्स, कुछ भी नहीं किया। खेत में तो गया है, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से समझता है, जानता है, उस लेंचो ने पूरे सुबह से लेकर अब तक कुछ भी नहीं किया। तो किया क्या? बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ उसने क्या किया? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सिर्फ आकाश को देखता रहा। क्यों देखता रहा? व्हाट इज द रीजन? यस, ही वॉज वेटिंग फॉर रेन, वो बारिश का इंतज़ार कर रहा था। इसलिए वो सुबह से खेत में पहुंच गया, अपने खेत में, और अपने खेत को अच्छी तरह से समझ रहा था, मतलब खेत को पानी की ज़रूरत थी। तो उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्काई, मतलब आकाश को देखता रहा, इस इंतज़ार में कि बादल आए और बारिश हो। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नथिंग? ओके। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। अब लेंचो क्या करता है? वोमेन मीन्स अपनी वाइफ से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। हाँ, हम वास्तव में पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, मतलब बारिश वास्तव में होने वाली है। ये बात कौन कह रहा है? लेंचो, क्योंकि उसने नॉर्थ ईस्ट में देखा था, तो उसको एक उम्मीद आ गई, होप आ गया कि बारिश होगी। और ये बात वो अपने वाइफ से कहता है कि हम लोग पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वोमेन, थोड़ा सा औरत के बारे में समझ लो, वो क्या कर रही है? द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, औरत जो सपर मीन्स होता है रात का भोजन, औरत जो रात का भोजन बना रही है उसने जवाब दिया। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट वाटर। इस चीज़ का जवाब कौन देता है? वो औरत देती है जो रात का भोजन बना रही है। तो उसने जवाब में क्या कहा? यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा। तो भगवान की इच्छा, बारिश तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? गॉड के ऊपर। तो लेंचो का जो प्रेडिकेशन था, जो भविष्यवाणी था, उसका रिप्लाई उसने दिया यस गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहेंगे तो बारिश होगी, ये उसने जवाब दी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। लेंचो के जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। दैट टाइम, उस समय, जिस समय ये बातें हो रही है,
उसी समय लेंचो के जो बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे जो खेतों में काम करने लायक नहीं थे वो घर के पास खेल रहे थे। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, और तभी औरत क्या करती है, वोमेन क्या करती है, उन सभी को बुलाती है। कम फॉर डिनर, सब लोग आओ और क्या कर लो, डिनर कर लो अपना, सब लोग आओ और डिनर कर लो। तो सब लोग में कौन कौन हो गए, लेंचो, उस ओल्डर बॉयज एंड स्मॉलर बॉयज, इन सबको बुलाती है, आइए और भोजन कर लीजिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब सभी लोग भोजन करने बैठ गए। तो भोजन के दौरान मतलब क्या, एक रोटी खाए होंगे, दो रोटी खाए होंगे, उसी दौरान इसको क्या बोलेंगे, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान। जब के दौरान का मतलब है कि न तो ख़त्म हुआ है, मतलब शुरू तो हो गया है भोजन, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, भोजन करने की प्रक्रिया क्या है, गोइंग ऑन, चल रही। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा अभी अभी लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरना। तो लेंचो ने अभी ऊपर कहा था ना, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ये उसकी क्या थी, प्रेडिक्शन थी, भविष्यवाणी थी। और जैसे वो लोग भोजन करने बैठते हैं, लेंचो की भविष्यवाणी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें क्या होने लगती हैं, गिरने लगती, बिगेन टू फॉल। क्लियर? In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching। और आपने अभी ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ा, लेंचो अपने खेत में खड़ा होकर किस डायरेक्शन में देख रहा था, नॉर्थ। तो यहाँ पे भी देखो, इन द नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, पहाड़ जैसे विशाल बादल, यू कैन सी द पिक्चर में देखो, पहाड़ जैसे बने हैं कि नहीं, ये पहाड़ जैसे बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई, क्लियर? द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द राइटर वॉज डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ दैट टाइम। उस समय की स्थिति कैसी है, जबकि बारिश हो रही है, बादल भी आ रहे हैं, तो उस समय का कंडीशन वहाँ का कैसा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। द एयर वॉज फ्रेश, हवा कैसी है, फ्रेश है एकदम, एंड स्वीट, यहाँ स्वीट का मतलब मीठी नहीं हो जाएगी, ठंडी, हवा ताज़ी है और ठंडी है। तो बारिश में अक्सर ऐसा ही होता है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन मीन्स लेंचो जो है, वेंट आउट, बाहर जाता है, फॉर नो अदर रीजन, कोई और दूसरा कारण नहीं उसका बाहर जाने का। तो क्या कारण है, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो अपने शरीर पर बारिश के आनंद को महसूस करना चाहता है, इसलिए लेंचो क्या है, बाहर जाता है, बाहर जाएगा तभी उसके शरीर पे बारिश गिरेगी, और उस बारिश के आनंद को वो महसूस करना चाहता है। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है लेंचो का बाहर। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एंड वेन ही रिटर्न, जब वो वापस आता है, ही exclaimed, वो चीखता है, These are not raindrops falling from the sky। कह रहा है कि आकाश से जो ये बूंदें गिर रही हैं ना, जो बारिश की बूंदें आकाश से गिर रही हैं, These are not raindrops, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, तो हैं क्या, They are new coins, ये नए नए सिक्के हैं। अब आप
इमेजिन कर सकते हो एक किसान के कंडीशन को इमेजिन कर सकते हो। खेतों को पानी की ज़रूरत थी, बारिश स्टार्ट हो जाती है, उस किसान की खुशी क्या हो जाती है, दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती है। और वो बारिश की बूंदों को इमेजिन करने लगता है किसमें, न्यू कॉइन्स में। अब उसको बारिश की बूंदें नहीं दिख रही हैं, बड़े बड़े सिक्के दिख रहे हैं। इतनी ज़्यादा उसको क्या है, एक्साइटमेंट है, इतना ज़्यादा उसका खुशी है। तो कह रहा है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से जो ये गिर रही है ना, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या हैं, नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट की हैं। सेंट मीन समझ रहे हो, जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है ना, 1 रुपीज़ 5 रुपीज़ 10 रुपीज़, तो ये सेंट वहाँ पे ऐसे काउंट किया। तो वहाँ पे जो बिग ड्रॉप्स है वो कितने सेंट की है, 10 सेंट की, 10 सेंट पीसेज। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें उसके बीच में गिर रही हैं, बड़े ड्रॉप के बीच में जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं वो कितने सेंट की हैं, 5 सेंट की हैं। कैन यू इमेजिन द हैप्पीनेस ऑफ द लेंचो। लेंचो की खुशी को तुम महसूस कर सकते हो, बिकॉज यू ऑल बिलोंग टू फार्मर फैमिली ना। आप किसान फैमिली से आते हो तो आप भी ज़रा फील करो जो लेंचो फील कर रहा था, कैसा इसका एक्साइटमेंट रहा होगा, कैसी उसकी खुशी रही होगी। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, पूरे संतुष्टि के भाव के साथ। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, पूरे संतुष्टि के भाव के साथ। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पका हुआ फसल था उस फील्ड की तरफ वो देखता है। विथ इट्स फ्लावर, और फसल कैसा है, फूलों के साथ है, तो फूलों के साथ जो राइप कॉर्न था, मक्के की जो फसल थी, उस फील्ड की तरफ कौन देखता है, लेंचो पूरी संतुष्टि के साथ देखता है। क्योंकि फील्ड को किस चीज़ की ज़रूरत थी, बारिश की, और फील्ड को बारिश मिल गया, इसलिए लेंचो को क्या हो गया, संतुष्टि हो, सेटिस्फैक्शन हो गया है कि अब हमारी फसल और जानदार हो जाएगी। तो इस संतुष्टि के साथ वह मक्के का जो पका हुआ फसल फूलों से लदा है उसकी तरफ देखता है। फसल क्या हो गया, ड्रैप इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के पानी के चद्दर में डूब गया है। मतलब खेतों में क्या दिख रहा है, बारिश का पानी, और ऐसा लग रहा है जैसे उसमें क्या फैलाया गया हो, चद्दर फैला दी गई हो। ठीक है, तो खेत जो था बारिश के पानी रूपी चद्दर में डूब गया है, ऐसी वो फीलिंग कर रहा है, देख रहा है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अब आगे आप देखो कैसे व्यक्ति के जीवन में हैप्पीनेस जो होता है एक ही सेकंड में टर्न इनटू सैडनेस। यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति के जीवन की प्रसन्नता एक ही सेकंड में किस में बदल जाती है, सैडनेस में, दुख में बदल जाती है। आपको यही मिलेगा। अभी तक लेंचो क्या था, बहुत खुश था, वो बारिश के बूंदों को न्यू कॉइन से कंपेयर कर रहा था, कॉर्न देख रहा था, उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा था। लेकिन अभी क्या होता है आप देखिए, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक मजबूत हवा, तेज हवा बहना चालू कर देती है। एंड along with the rain, और बारिश की बूंदों के साथ, along with मीन्स के साथ होता है, along with the rain, बारिश की बूंदों के साथ वेरी लार्ज, बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ओले। हेल स्टोन मीन्स जानते हो ना, जो बर्फ का पत्थर गिरता है बारिश के साथ, उसको हेल स्टोन बोलते हैं। यहाँ पे देखो, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले क्या हैं, बारिश की बूंदों के साथ गिरना चालू हो जाते। नाउ इमेजिन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ लेंचो दैट टाइम। ही वुड बी वेरी सरप्राइज, बहुत आश्चर्य में पड़ गया होगा। अभी उसकी हैप्पीनेस क्या है, टर्न इनटू सैडनेस। उसकी खुशी क्षण मात्र में क्या हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, बड़े बड़े पत्थर गिरना। लेकिन अभी भी उसने आशा नहीं छोड़ा। वो क्या कहता है आगे देखते हैं। These truly did resemble new silver coins। अब कह रहा है कि जो हेल स्टोन है ना, वास्तव में रिजेंबल हो रहा है, मतलब प्रतीत हो रहा है, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के जैसे। अब इसके ऊपर आपने पढ़ा था रेन ड्रॉप्स,
न्यू कॉइन्स था, लेकिन जो हेल स्टोन आया वो क्या हो गया, न्यू सिल्वर कॉइन्स। चांदी के सिक्के जैसा वो प्रतीत हो रहा था, क्या, हेल स्टोन। ओले, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़का बारिश में चला जाता है कपड़ा वपड़ा निकाल के एकदम खुला, क्यों, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स, बाहर दौड़ता है, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पॉल्स, जो बर्फीली मोती है मीन्स हेल स्टोन, उसको इकट्ठा करने के लिए कपड़ा निकाल के वो बारिश में क्या करता है, भागने लगता है, मीन्स वो हेल स्टोन को कलेक्ट करना चालू कर देता। हैव यू डन दिस, आपने किया है ना, बॉटल में कलेक्ट करके रखा होगा, ग्लास में। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब जो मैन है ना वो चिल्ला के कहता है, मैन मीन्स लेंचो, लेंचो चिल्ला के कहता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत बुरा होने जा रहा है, अभी तक तो बहुत अच्छा था, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट नाउ इट्स गेटिंग बैड, अब ये क्या होने जा रहा है, बहुत बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जो बड़े बड़े हेल स्टोन गिर रहे हैं ना, जल्दी ये क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, जल्दी ये क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेंचो क्या है, उसके पास एक होप है, एक आशा है, एक उम्मीद है कि अभी भी अगर ये रुक जाएगा तो मेरी फसल क्या हो जाएगी, बस। तो इस उम्मीद से कहता है, आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये जो हेल स्टोन गिर रहा है ये रुक जाएगा। इट डिड नॉट पासेस क्विकली, लेकिन होने को कोई नहीं रोक सकता है, हेल स्टोन का गिरना जल्दी नहीं रुका, हेल स्टोन कंटिन्यू लगातार गिर ही रहा था। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो हेल स्टोन था ना वो कहाँ गिर रहा था, मकानों के ऊपर गिर रहा था, द गार्डन, बागीचों के ऊपर गिर रहा था, द हिल साइड, पहाड़ी के साइड में मतलब हिल साइड में गिर रहा था, द कॉर्न फील्ड, जो मक्के की फसल थी उसमें गिर रहा था, ऑन द होल वैली, या यूँ कह सकते हैं पूरी घाटी पर क्या गिर रहा था, हेल स्टोन गिर रहा था। द फील्ड वाज वाइट, इतना हेल स्टोन गिरा कि पूरा फील्ड क्या हो गया, वाइट। एज इफ, मानो जैसे, कवर्ड विथ साल्ट, किससे ढक दिया गया हो, यू कैन सी द पिक्चर, पूरा फील्ड कैसा हो गया है, एकदम वाइट हो गया है, मानो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे फील्ड को नमक से क्या कर दिया गया, ढक दिया गया। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, इतना हेल स्टोन गिरा है, नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती, रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची, बिकॉज ऑफ हेल स्टोन, हेल स्टोन के कारण पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्के की फसल थी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो पौधों से अलग हो चुके हैं। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है किससे भर गई, कुछ क्षण पहले वो बहुत खुश था, अब उसकी आत्मा कैसी हो गई, फुल ऑफ सैडनेस, पूरा दुख से क्या है, भर गई है। When the storm had, जब तूफान had passed, समाप्त हो जाता है, he stood in the middle of the field, वह खेतों के मध्य में जाके क्या करता है, खड़ा हो जाता है। कौन, लेंचो, वो खेतों के मध्य में खड़ा हो जाता है। And said to his sons, और अपने बेटों से कहता है, a plague of locusts, टिड्डों का झुंड, टिड्डा देखा है ना, ग्रासहोपर, जिस खेत में पड़ता पूरा खेत साफ कर देता है, वही कर रहा है कि टिड्डों का झुंड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा तो छोड़ ही देता है। मीन्स हेल स्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर हेल स्टोन के स्थान पर टिड्डों का झुंड आ जाता तो शायद कुछ न कुछ हमको खाने को मिल जाता, लेकिन हेल स्टोन ने पूरी तरह
कॉर्न फील्ड को क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। ओके, सी यू टुमारो।